नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के सेशन में आप लोगों का। आज हम लोग मिश्रित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जो प्रश्न है उसका डिटेल में एनालिसिस करें ताकि इससे जुड़े जो भी प्रश्न आए हम लोग आसानी से एग्जाम में कर पाए। ठीक है, तो ये सेशन जो है फिर से यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है, साथ ही में अन्य एग्जाम के लिए भी फायदेमंद है। तो बिल्कुल जो है इस सेशन को फुल एंजॉय करिए और बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। ठीक है, तो देखते हैं कि आप लोग जो है कितना जानते हैं। पहला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्याग पत्र दे देते हैं तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा कौन? कार्य करेंगे। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, प्रधानमंत्री जी करेंगे, गृह मंत्री जी करेंगे, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी करेंगे। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो सीजीआई जो है वो क्या करेंगे? उनके स्थान पे कार्य करेंगे और जो भी कार्य है उसका निर्वहन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या अगले पैनल से पहले थोड़ा सा इसका एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए पहले में क्या दिया हुआ है। ठीक है, पहले बिंदु में अनुच्छेद 65 के अनुसार मृत्यु अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेंगे। ठीक है, ये अनुच्छेद 65 में दिया हुआ है संविधान के आर्टिकल 65 में। ठीक है, उसके बाद यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके स्थान पर उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन संपादित करेंगे। ठीक है, अगर मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश करेंगे, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो जो सीनियर उस समय होगा, ठीक है, 32 के लगभग होते हैं न्यायाधीश लोग, जो उस समय सीनियर होंगे वही जो है उस कार्य को क्या करेंगे? संपादित करेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। भारत में न्यायपालिका सक्रियता संबंधित है। ठीक है, जो भारत में न्यायपालिका की सक्रियता किससे संबंधित है? प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनरावलोकन से या न्यायिक स्वतंत्रता से। तो उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, जनहित याचिका से। अब देखिए समझने वाली बात ये इसमें है कि जनहित याचिका किसमें पड़ता है? सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में। ठीक है, जिला न्यायालय में नहीं पड़ता है। तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में दायर की जाने वाली जनहित याचिका से न्यायिक सक्रियता के सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कि जो न्यायिक सक्रियता है वो किससे पता चलता है? तो भैया जनहित याचिका से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा सदाबहार प्रश्न है, आ सकता है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आने की पूरी संभावना है। बीपी सिंह साहब, पी चिदंबरम साहब, या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, या यशवंत सिन्हा जी। तो उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, यानी कि बीपी सिंह जी ने दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की थी। अच्छा, ये होता क्या है इसके बारे में तो जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए राजकोषीय नीति की घोषणा जो है बीपी सिंह दर्शन 1985 से 86 के बैच में की गई थी। ठीक है, सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा हिनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीति को राजकोषीय कहते हैं। ठीक है, राजकोषीय नीति कहते हैं। यानी कि सार्वजनिक व्यय क्या होता है, करारोपण क्या होता है, सार्वजनिक ऋण क्या होता है, इसको जो है बजट में इंक्लूड किया गया। ठीक है, इसी को जो है राजकोषीय नीति का नाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। प्रतीक्षा बैंकिंग क्या है? ठीक है, बैंक के कार्यों को बैंक द्वारा आउटसोर्स करना, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, घरेलू बैंकों को विदेशों में गतिविधियां, या चौथा उत्तर में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, ऊपर इसका उत्तर जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय या अन्य गतिविधियों को संपन्न करना।
कुछ बैंक ऐसे होते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली वित्तीय गतिविधियों को नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको जो है प्रत्यक्ष बैंकिंग कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा जो है प्रत्यक्ष कर नहीं कर है, ठीक है, सॉरी, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। तो विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी या संपदा कर, उत्तर जाएगा डी यानी कि संपदा कर जो है प्रत्यक्ष कर है। तो प्रत्यक्ष कर में कौन कौन सा आता है इसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आयकर, नगर निगम कर, व्यय कर, संपदा कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, ब्याज कर, उपहार कर इत्यादि जो है प्रत्यक्ष कर में आता है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये किसी का पैन नंबर दिया हुआ है, पैन के अंग्रेजी में 5 अक्षर दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे इतना दिया हुआ है, इसमें पी क्या दर्शाता है, ठीक है। जो एफ जेड पी के है उसमें पी क्या दर्शाता है, व्यक्तिगत, फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार या व्यक्तियों का समूह। तो उत्तर हो जाएगा, मतलब कि पर्सनल है, पी से क्या हो गया पर्सनल, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत है, ठीक है। ये व्यक्तिगत दर्शाता है कि किसी व्यक्तिगत इंसान का क्या है पैन है, ठीक है। अच्छा, जो के है यानी कि 5वां है वो क्या है, किसी भी इंसान का वो दर्शाता है टाइटल, ठीक है, जो टाइटल यूज करता है। तो 5वां जो लेटर जाएगा वो टाइटल दर्शाता है, और जो चौथा है पी, इसका मतलब है पर्सनल। लगभग सबके जो है पैन में पी होगा चौथे स्थान पे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयुक्त होता है, ठीक है। देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या नियॉन। उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए, जो हवाई जहाज के टायर होते हैं उसको जो है चौड़ा करने में नाइट्रोजन गैस की क्या होती है भूमिका होती है, और उसी से चौड़ा किया जाता है। उसके पीछे कारण है, ठीक है। कारण ये है कि देखिए, वायुयान के टायरों में क्या होता है, दबाव तथा तापमान बहुत उच्च होता है। जो वायुयान के टायर होते हैं वो बहुत दबाव और तापमान क्या होता है बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयान के उतरते और रुकते समय टायर में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। इसलिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, ताकि नाइट्रोजन गैस क्या है निष्क्रिय गैस है, ठीक है, और इसमें जो है आग लगना संभव नहीं है, इसलिए जो है नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। और ये जो है उसको चौड़ा करता है, और उच्च दाब और उच्च तापमान में भी जलने की क्षमता नहीं रखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, कौन सा कथन सत्य, इस पे चर्चा करनी है। सत्य पे ध्यान रखिएगा। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, यानी कि तीव्र प्रकाश अच्छा नहीं होता है सोते समय, बिल्कुल सही है, ठीक है। तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है, बिल्कुल गलत है ये। तो अभी ये गलत हो गया तो कोई भी सही नहीं होगा नीचे वाला। उत्तर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए, सोते समय जो है तीव्र प्रकाश क्या होता है, बिल्कुल क्या होता है अवांछनीय होता है। उसमें अधिक दिया था, लेकिन समस्या ये कि उत्पादन मेलाटोनिन का उत्पादन कम होता है, जिससे निद्रा में व्यवधान आता है। इसलिए सोते समय जो है लाइट बंद करके सोएंगे तो आपको नींद जो है अच्छी आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेलाटोनिन जो है उसका उत्पादन क्या होता है लाइट में कम होता है, और आपकी जो है नींद खराब होती है। और जब लाइट बंद कर देंगे तो अधिक होगा मेलाटोनिन का उत्पादन, जिससे जो है आपकी नींद अच्छी आएगी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। लाल स्याही बनाई जाती है किससे, लाल जो स्याही होती है रेड इंक, वो किससे बनाई जाती है, ठीक है। आपको बताना है फिनॉल से या एनिलीन से या कांगोरेड से या इओसिन से। उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, इओसिन से जो है बनाई जाती है लाल स्याही। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था, ठीक है। जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, इसमें काफी लोगों की जान गई थी, लीकेज हुई थी कोई फर्म में, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल, फॉस्फाजीन, मिथाइल आइसोसाइनेट या मिथाइल एमाइन। उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा सी, मिथाइल आइसोसाइनेट था, जिसकी वजह से जो है ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इस पे एक मूवी एक वेब सीरीज भी आई थी, ठीक है, बहुत बढ़िया थी। तो इसी चीज को उसमें दिखाया गया था, ठीक है। ये सत्य घटना है, बहुत ही बार एग्जाम में आता है। तो ये 1984 की घटना है, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी। बिल्कुल जो है सेशन अच्छा लगा हुआ तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और फॉलो करिए। मैंने अमल प्रसाद, बहुत बहुत धन्यवाद।